इस देश में केवल सम्राट अशोक ही नहीं, जितने भी बौद्ध राजा हुए हैं उन सभी को षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश की हुई है। इस देश से इसको पहले और अच्छी समझने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं। इस देश में दो संस्कृतियां काम करती हैं। पहली संस्कृति है जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी बोलते हैं श्रमण संस्कृति। ये दोनों संस्कृतियों की दो अलग अलग विचारधारा हैं और दोनों विपरीत चलती हैं। ठीक है ना। तो हम सभी लोग किस संस्कृति के पोषक हैं? श्रमण संस्कृति के ना। और ब्राह्मण संस्कृति हमारे ऊपर थोप दी गई है, हावी नहीं है, थोप दी गई है और हम उसके अनुपालक बन गए, जबकि ब्राह्मण संस्कृति हमारी नहीं है। श्रमण संस्कृति में दो लोग पैदा होते हैं, बुद्ध और महावीर। ठीक है, बुद्ध और महावीर श्रमण संस्कृति में पैदा होते हैं और श्रमण संस्कृति में ही हमारे महापुरुष का जन्म होता है, जो महात्मा ज्योतिबा फूले से लेकर के बाबा साहब कबीरदास जितने भी संत हैं ये सब श्रमण संस्कृति के पोषक रहे, जिन्होंने समय समय पर आकर के समाज में व्याप्त रूढ़िवादी व्यवस्थाओं का विरोध किया और सच्चाई बताने का एक प्रयास किया। ठीक है, उस संस्कृति तो श्रमण संस्कृति में जो भी राजा महाराजा पैदा हुए हैं उनको हमेशा किसने बदनाम किया? ब्राह्मण संस्कृति ने। ठीक है, तो जो बंते जी ने कहा कि जो उसके पीछे सिंह है, सिंह मतलब सवर्ण क्लास के लोग हैं, सवर्ण क्लास के लोग कभी भी श्रमण संस्कृति का उत्थान नहीं चाहते हैं। इसलिए श्रमण संस्कृति में पैदा हुए चाहे बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे महापुरुष हों, उन कभी का उनको गुणगान पसंद नहीं है। तो इसलिए उसकी व्याख्या क्यों करेंगे, क्यों पढ़ने देंगे? ठीक है। दूसरी बात, आप जैसे अशोक की बात आती है, आप सोचिए सम्राट अशोक को बोलते हैं कि उसने सब कुछ जीता, केवल उसके दादा ने सब कुछ जीत लिया, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट प्रथम राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश को अखंड बनाया था। ठीक है ना, अखंड बनाया था। क्या 2300 वर्ष पूर्व इस देश का नाम भारत था? हाँ? लेकिन हम क्या बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया। तो हम इतिहास को भी खोजेंगे तो और सच्चाई उसके आएंगी। अभी तो सब कुछ छिपा हुआ है ना, सच्चाई तो आपके सामने नहीं, क्योंकि पढ़ने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन, लिखने वाला कौन, आपका कोई व्यक्ति हो तो बताइए। हैं तो सत्य आपको कहाँ से पता चलेगा? हैं, नहीं पड़ेगा ना। जो पढ़ाया गया वो हमने पढ़ा, जो लिखा गया वो हमको पढ़ाया गया, और पढ़ाने वाला कौन? वही है जिसने हमारी संस्कृति का विनाश किया हो। तो सत्यता कैसे? अब मोटी मोटी बातें हैं, देखिए। तो जब 2300 वर्ष पूर्व इस देश का नाम भारत ही नहीं था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण कैसे किया? भारत शब्द की बात, अखंड तो किया उसने, लेकिन भारत शब्द नहीं था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने खंड खंड में बटा हुआ इस जम्बी द्वीप को एक किया, केवल कलंक छूट गया था, केवल कलंक छूट गया था। जब अशोक का शासनकाल आता है तो सोचता है अरे पूरा राज्य पर हमारा ही शासन है और ये छोटा सा राज्य, तो उनको संदेश भी भेजता है। जो राजतंत्र की व्यवस्था है उस राजतंत्र के तहत सारा संदेश देने के बाद लोग नहीं मानते हैं तो राजधर्म का पालन करने के लिए वो आक्रमण करता है और युद्ध लड़ता है। और युद्ध लड़ने के बाद आकर के लोग कहते हैं ना, बदनाम करते हैं कि अशोक की नीतियों के कारण से देश गुलाम हुआ। अरे देश गुलाम कब हुआ?
सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, जरा एक इतिहास का आंकड़ा निकाल लो एंड्रॉयड मोबाइल। देश गुलाम कब होता है? हैं? अशोक का शासनकाल कब था? 563 ईसा पूर्व। कितना अंतराल है? हैं? तो कैसे गुलाम हो गया? हैं? आप मतलब प्रश्न उठा लिए इसीलिए 563, आज से 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक का शासनकाल रहता है, और सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद भी मौर्य सम्राट में 10 राजा राज करते हैं। अंत में बृहदत्त मौर्य का शासनकाल आता है, जिसको पुष्यमित्र शुंग सिरकलम करता है। हैं? उसके बाद भी तब तक देश गुलाम नहीं होता। लेकिन जब गुलामी की बात आती है तो इतिहास हमको क्या पढ़ाता है कि अशोक की नीतियों के कारण से देश हमारा गुलाम हो गया। अरे पूरा खानदान ही खत्म हो गया, राज ही खत्म हो गया, तब तक गुलाम नहीं हुआ। तो जब आर्यों का प्रवेश भारत में आता है तब ये गुलामी की प्रथा शुरुआत होती है। तो कैसे सम्राट अशोक का को हो गया? ये मतलब आप तो सब पढ़े लिखे हैं ना, तो कितना अंतराल है, तो कैसे हम उसको सच्चाई मान लें। दूसरी, अशोक ने धर्म को चारों तरफ पूरे विश्व में फैलाया। ठीक है, 2 संस्कृतियों में भी विरोधाभास रहता है। एक संस्कृति के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इसका विकास हो, क्योंकि जब जब श्रमण संस्कृति का विकास होगा तब तक जो मनुष्य है मानसिक रूप से गुलाम है, वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। और जब तक मानसिक गुलामी है तब तक क्या रहेगा? जब तक मानसिक गुलामी है तब तक क्या रहेंगे? उनके जंजालों में फंसे रहेंगे। वो जैसा कहेंगे वैसा आप करेंगे, उन्हीं से आपकी रोजी रोटी धंधा सब उसी से चलता है। लेकिन मानसिक गुलामी खत्म हो गई तो मनुष्य की पूरी आज़ादी हो गई। और जब पूरी आज़ादी हो गया तो क्या होगा? उसका विकास होना शुरुआत हो जाएगा। हैं? तो ये घंटे बजने बंद हो जाएंगे, लाइन लगनी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए वो आपके केवल अशोक को ही नहीं, जितने पैदा हुए बहुजन समाज में सम्राट हुए, सबको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने उस व्यवस्था के लोगों ने ही धर्म को नष्ट किया। इतिहास भी कहता है, और समय आने पर लोग कहते हैं कि मुगलों ने भी किया, उन्होंने भी किया।